the first and nth term of GP be A and B respectively. फर्स्ट टर्म A है और nth टर्म GP की B आपके पास respectively, and if P is the product, if P is the product of first n terms of first n terms, P is the product of first n term, then prove that P square is equal to AB raised to power n. ये प्रूव करना है. What is given? फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है. दैट इज गिवन है आपके पास फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, nth टर्म इज इक्वल टू B. दिस इज गिवन. तो यहां से एक रिजल्ट मिलेगा आपको. nth टर्म ऑफ GP इज इक्वल टू A R raised to power n minus 1. A फर्स्ट टर्म है तो स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया. n टर्म B की वैल्यू, B की वैल्यू पुट कर दे. B इज इक्वल टू A R raised to power n minus 1. ये कंडीशन गिवन है और इसको मैं लिख सकता हूं B अपॉन A इज इक्वल टू R raised to power n minus 1. जो गिवन एक्सप्रेशन था उससे ये रिजल्ट फॉलो कर लिया. nth टर्म ऑफ GP B गिवन है और फर्स्ट टर्म A गिवन है. अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमने? P is the product of first n term. P is the product of first n term. P is equal to product of n terms. N terms of GP. P is the product first term A, AR square, AR cube, AR raised to power n minus 1. This is called the product of n terms. आप ऐसे लिख लें या डॉट से लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. This is also product. A into this. This is called P product. Therefore, this P is equal to, अब सबसे पहले A को देखें आप, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, n टाइम. तो मैं इसको लेता A की पावर n इंटू, ये आपके पास R की पावर 1 है, R की पावर 2, R की पावर 3, R की पावर n माइनस 1. बेसिकली रिजल्ट पड़ेगा आपके पास R बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1. R की पावर है ये, बिकॉज बेस सेम आपके पास ऐसा रिजल्ट है. R की पावर 2, R की पावर 3, R की पावर n माइनस 1. बेसिस ऑफ सेम, पावर्स आर एडेड, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. एंड व्हाट इज दिस? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1. इसको क्या कहें हम? बट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1. दिस इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP. अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का सम है. A आपके पास 1 है, D आपके पास 1 है. द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म. देन सम टू n टर्म, n by 2, 2A plus n minus 1 into D. This with the sum. हेलो, हाँ जी. बेटा सम देखे आप, दिस इज एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन. अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का सम है ये. कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन रेशियो नहीं बात कर रहा मैं.
आर की जो पावर बन रही है वो आपके पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, क्योंकि डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, तो वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। रेशियो लेंगे तो जीपी होगी, लेकिन रेशियो वहां फॉलो हो नहीं सकता, और नंबर्स के बीच में प्लस का साइन है तो वो सम होगा आपके पास, तो हम सम फॉलो करेंगे, राइट। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी 1 है आपके पास, तो आपके पास सम क्या रहा है, देखो वहां से, यहां से होगा n-1 प्लस 2, तो आपके पास सम आएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो गया n/2 2 प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपके पास, n-1 है, n-1, तो इस n की जगह n-1 आ जाएगा, इस n की जगह n-1 आ जाएगा, ये ध्यान देना आपने। ये जो सम लिखा है ये सम टू n टर्म है, लेकिन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म है n-1, इस n की जगह n-1 रिप्लेस करें, n की जगह n-1 रिप्लेस करें, तो मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा, यहां से रिजल्ट आएगा मेरे पास सम टू n टर्म, दिस इज इक्वल टू n-1 अपॉन 2, 2a, a की वैल्यू 1 है, प्लस इस n की जगह n-1 रिप्लेस करें, n-1 d1 है आपके पास, जहां भी n लिखा उसको n-1 से रिप्लेस कर दें, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया n-1 अपॉन 2, ये हो गया 2 प्लस n-2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास सम आया n इंटू n-1 अपॉन 2। इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह, इसकी जगह 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1, दिस इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अप टू n-1 टर्म, इसकी जगह मैं लिख देता हूं, ये रेज़ टू पावर n, ये हो गया r, उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास n इंटू n-1 अपॉन 2, ऐसा मैं लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अरेंज करेंगे, हाँ जी, और बड़ा लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n, इसको लिख दिया r रेज़ टू पावर n-1, और इस सारे की पावर लिख दी मैंने n/2, ऐसा मैं लिख सकता हूं। इस एक्सप्रेशन को ऐसे हम लिख सकते हैं, a की पावर n, r की पावर n-1 होल पावर n/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं r की पावर n और उसकी पावर n-1/2, a की पावर b और उसकी पावर n, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है, r की पावर n-1 इज इक्वल टू b बाई a, तो यहां से हो गया मेरे पास a रेज़ टू पावर n, और इसकी जगह हो गया b बाई a, वो हो गया पावर n/2, तो क्या एक्सप्रेशन बढ़ रहा है आपके पास, यहां से मेरे पास जो रिजल्ट शो होके आ रहा है वो आ रहा है p प्रोडक्ट इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n इंटू b रेज़ टू पावर n/2 इंटू a की पावर -n/2, ऐसा मैं लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर में a, न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -n/2, या दोनों के बेस सेम है, मेरे पास p प्रोडक्ट हो गया a की पावर n इंटू a की पावर -n/2 इंटू b की पावर n/2, दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड होगी, तो मेरे पास आ गया p इज इक्वल टू a की पावर n/2 इंटू b की पावर n/2, इसको मैंने लिख दिया a b प्रोडक्ट होल पावर n/2, दोनों की पावर सेम है, बेसिस आर मल्टीप्लाइड, ए बी की पावर n/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो ये हो गया p स्क्वायर, और ये हो गया ए बी की पावर n/2, और इसका स्क्वायर ये रहा आपके पास, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या देता आ गया, दिस इज इक्वल टू ए बी रेज़ टू पावर n, तो उसने पूछा है p स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म रेज़ टू पावर n, ये आना चाहिए आपके पास। फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म के साथ साथ आपको nth टर्म गिवन है, और उसने प्रूव करवाया कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स
इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर एन। तो जो गिवन स्टेटमेंट है उससे इतना थोड़ा ध्यान दें आप, क्योंकि सिर्फ आपको ए और बी चाहिए, कॉमन रेशियो नहीं चाहिए। तो कॉमन रेशियो की वैल्यू मैंने यहाँ से फॉलो कर ली कि आर की पावर एन माइनस वन मेरे पास बी बाई ए आएगा, उसका यूज मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टेप के साथ चलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरह की फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, आपको पता होगी क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू वांट टू प्रूव, ये सारी चीजें आप साथ साथ फॉलो करते चलें। और देखिए इसी के ऊपर क्रम में और समय, जैसे आगे जो आएगा सम टू एन टर्म ऑफ जीपी, अब दोनों मिक्स होके भी चलेंगे, एपी और जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएथ एंड क्यूएथ, इफ द पीएथ एंड क्यूएथ terms of GP, if the pth and qth term of a GP are Q and P respectively, Q and P respectively, ध्यान से पढ़ ले आप। pth टर्म Q गिवन है और qth टर्म GP की P गिवन है of a geometrical progression, then show that P plus qth term, P plus qth term is q raised to power p upon p raised to power q whole raised to power 1 upon p minus q. P plus qth term is q raised to power p, p raised to power q whole raised to power 1 upon P माइनस क्या, ये आपने प्रूव करना है कि P प्लस क्यूएथ टर्म ये होगी। जो गिवन स्टेटमेंट है उसको फॉलो कर रहे हैं आप। व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको pth टर्म इज इक्वल टू क्या एंड qth टर्म इज इक्वल टू P, ये गिवन है। pth टर्म ऑफ GP इज क्या एंड qth टर्म ऑफ GP इज P, then pth term is equal to a r raised to power p minus 1, this is equal to q, ये गिवन है मेरे। और यहां से qth term is equal to a r raised to power q minus 1 is equal to p, ये दो बातें गिवन है मेरे, राइट। ये फर्स्ट रिजल्ट है, ये सेकंड है। देन डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से आएगा a r रेज़ टू पावर p माइनस 1 अपॉन a r रेज़ टू पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू q अपॉन p। जब हम फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ए से कैंसिल हो गया, इसको लिख दिया r रेज़ टू पावर p माइनस 1, इसको न्यूमरेटर में लेके गया मैं, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया r रेज़ टू पावर माइनस q माइनस 1 इज इक्वल टू q अपॉन p। इस स्टेप पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस r न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, तो मेरे पास हो गया r रेज़ टू पावर p माइनस 1 इंटू r रेज़ टू पावर 1 माइनस q, 1 प्लस का है पहले लिख दिया, q माइनस का है बाद में लिख दिया, दिस इज इक्वल टू q अपॉन p। यहाँ दोनों के बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी तो मेरे पास आएगा p माइनस 1 प्लस 1 माइनस q इज इक्वल टू q अपॉन p, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास r आ गया, मेरे पास r आ गया यहाँ से r रेज़ टू पावर p माइनस q इज इक्वल टू q अपॉन p, r रेज़ टू पावर p माइनस q इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से कॉमन रेशियो की वैल्यू निकाल दी, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू q अपॉन p होल रेज़ टू पावर 1 अपॉन p माइनस q, ये कॉमन रेशियो की वैल्यू आ गई मेरे पास, r इज इक्वल टू q अपॉन p होल रेज़ टू पावर p माइनस q, दिस फॉर r। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
जो गिवन स्टेटमेंट थी उससे फॉलो किया मैंने। pth टर्म इज क्या, क्यूएथ टर्म इज p डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, कैलकुलेट किया तो मेरे पास कॉमन रेशियो आ गया क्यू अपॉन p रेज टू पावर 1 अपॉन p माइनस क्या। यहां तक आपको किसी को डाउट नहीं होगा। देन शो दैट p प्लस क्यूएथ टर्म, p प्लस क्यूएथ टर्म, p ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू a r रेज टू पावर p प्लस क्यू माइनस, यही होगा आपके पास। जीपी की बात कर रहे हो, इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। a r रेज टू पावर p माइनस 1 प्लस क्यू लिख सकता हूं, किसी को डाउट नहीं होगा। और मैं इसको लिख सकता हूं a r रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू r रेज टू पावर क्या, बिकॉज बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो यही एक्सप्रेशन आएगा। और इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू है मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू है मेरे पास a r रेज टू पावर p माइनस 1, a r रेज टू पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसकी जगह मैं क्यू रिप्लेस कर देता हूं, इसकी जगह मैं क्यू रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, यहां से रिजल्ट आ गया मेरे पास, दिस इज इक्वल टू a r रेज टू पावर p माइनस 1 इज क्या इंटू r रेज टू पावर क्या। ये मेरे पास p प्लस क्यू टर्म का रिजल्ट आया। अब कॉमन रेशियो की वैल्यू है मेरे पास, कॉमन रेशियो की वैल्यू है मेरे पास, मैं कॉमन रेशियो r की वैल्यू पुट कर देता हूं वहां पे, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है यहां से, दिस इज इक्वल टू क्या, r की वैल्यू मेरे पास क्यू अपॉन p, r की वैल्यू 1 अपॉन p माइनस क्या और होल पावर क्या, r रेज टू पावर क्या, r की वैल्यू ये है, सबकी पावर क्या हो गया आपके पास ये पावर। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो बात कर सकता है। कॉमन रेशियो की वैल्यू पुट करूंगा मैं, क्यू अपॉन p रेज टू पावर 1 अपॉन p माइनस क्या, ये कॉमन रेशियो की वैल्यू, होल रेज टू पावर क्या, r की पावर क्या। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया, इसको लिख दिया दिस क्या एज इट इज, इसको लिखा क्या रेज टू पावर क्या अपॉन p माइनस क्या अपॉन p रेज टू पावर क्या अपॉन p माइनस क्या की पावर सेपरेट कर दी, क्या अपॉन p माइनस क्या, और p की पावर सेपरेट कर दी, क्या अपॉन p माइनस क्या, दोनों को अलग अलग लिख दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां दोनों के बेस सेम है, क्यू रेज टू पावर 1 और क्यू रेज टू पावर दिस, दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो ये क्या क्यू रेज टू पावर 1 प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू अपॉन p रेज टू पावर क्यू अपॉन p माइनस क्यू, ऐसा मैं लिख सकता हूं। यहां से बेस सेम था, पावर ऐड हो गई, 1 प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू एलसीएम लेंगे तो आपके पास देखिए क्या रिजल्ट क्या आ रहा है, यहां से उसी फॉर्मेशन के साथ जाएंगे हम। अभी सोल्व कर देता हूं। यहां से हो गया क्या रेज टू पावर p माइनस क्या प्लस क्या होल रेज टू पावर p माइनस क्या अपॉन p ऑफ क्या अपॉन p माइनस क्या। ये क्या से क्या कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया क्यू रेज टू पावर p और यहां से आ गया p रेज टू पावर क्या और होल रेज टू पावर, अगर किसी को डाउट नहीं हो तो यही बचेगी 1 अपॉन p माइनस क्यू, p अपॉन p माइनस क्यू और p की पावर क्यू अपॉन p माइनस क्यू, क्यू की पावर p ये रहा, p की पावर क्यू ये रहा, होल रेज टू पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू ये रहा। देखिए आंसर आपके पास क्या है, क्यू की पावर p, p की पावर क्या, होल रेज टू पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू द टर्म ऑफ p प्लस क्यू एक्स्ट्रा। सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फॉलो करना है। जब भी टर्म गिवन होगी और प्रूव करवाएगा, ऐसा टर्म में प्रूव करवाया सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म जिसके अंदर कॉमन रेशियो नहीं है आपके पास, r है ही नहीं, उस केस में आपका मॉडिफिकेशन ये होगा कि आप r को एलिमिनेट कर दें। जो p प्लस क्यू टर्म है उसके अंदर r आ रहा है आपके पास, वहां से p माइनस 1 को साथ ले लें, क्यू को सेपरेट कर दें और a ऑफ r p माइनस 1 उसकी वैल्यू आपको दे रखी क्यू।
फिर उस आर की वैल्यू पुट कर दो जो कॉमन रेशियो की वैल्यू आई आपके पास, उससे आप कैलकुलेट करेंगे, सिंपल स्टेप से आपके पास आंसर आ जाएगा। P plus qth term is q raised to power p upon p raised to power q whole raised to power 1 upon p minus q। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा। और चलिए आगे, नेक्स्ट आपके पास if x y z be respectively the pth, qth and rth terms of GP, then show that q minus r log x plus r minus p log y plus p minus q log z is equal to 0। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। आप ध्यान से देखें व्हाट इज गिवन। pth टर्म इज गिवन x, qth टर्म इज y, rth टर्म इज z ऑफ ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आपने प्रूव करना है q माइनस आर log x, r माइनस p, p माइनस q, साइक्लिक ऑर्डर है। q माइनस r, r पे फिनिश हुआ तो r पे स्टार्ट हो गया, p पे फिनिश हुआ तो p से स्टार्ट हो गया, ये साइक्लिक ऑर्डर आपके पास। देन show that q minus r log x plus r minus p log y plus p minus q log z is equal to 0। what is given? सबसे पहले जो गिवन रिजल्ट है उसको फॉलो करें आप। pth टर्म इज इक्वल टू x, qth टर्म इज इक्वल टू y, rth टर्म इज इक्वल टू z। दिस इज गिवन। अब यह आपके पास rth टर्म है और nth टर्म जब मैं लिखता हूं t ऑफ n तो ये लिखता हूं a r की पावर n माइनस 1, लेकिन यहां r यूज कर रहा है इसलिए मैं यहां a को कैपिटल ए ले लूंगा, r को कैपिटल r ले लूंगा, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके पास। तो pth टर्म हो गया आपके पास a r रेज़ टू पावर p माइनस 1 दिस इज इक्वल टू x, ये गिवन है मेरे को। pth टर्म ऑफ ए gp इज दिस इज इक्वल टू x। सेम कंडीशन ये आपके पास qth टर्म इज इक्वल टू a r रेज़ टू पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू y एंड rth टर्म इज इक्वल टू a r रेज़ टू पावर r माइनस 1 इज इक्वल टू z। ये गिवन है मेरे को। pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म be x y z रेस्पेक्टिवली। अब जो शो दैट है उसमें मेरे पास कहीं लिखा है log x, log y, log z। x की वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूंगा, मेरे पास x की वैल्यू है a r की पावर p माइनस 1, y की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा मैं यहाँ, उसकी वैल्यू है a r की पावर q माइनस 1, और z की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा मैं यहाँ, उसकी वैल्यू है मेरे पास a r की पावर r माइनस 1। पुट द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, देयरफॉर q minus r, this q minus r into log of x, x की वैल्यू है मेरे पास a r raised to power p minus 1, x की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, प्लस r minus p log of a r raised to power q minus 1, y की वैल्यू पुट कर दी, प्लस p माइनस q log ऑफ a r रेज़ टू पावर r माइनस 1। x, y और z की वैल्यू गिवन स्टेटमेंट से x की वैल्यू a r की पावर p माइनस 1, y की वैल्यू है a r की पावर q माइनस 1 और z की वैल्यू है a r की पावर r माइनस 1। x y z की वैल्यू रिप्लेस की। अब यहाँ लोग के कुछ रिजल्ट है मैं नोट कर देता हूं। यहाँ आपके पास बट log ऑफ m इंटू n वो होगा आपके पास log m प्लस log n।
लॉग ऑफ m इंटू n, ये m है आपके पास और ये n है। इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ log m प्लस log n, ये लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो मेरे पास क्या स्टेप बना यहाँ से, क्यू माइनस आर ब्रैकेट, इसको लिख दिया log a प्लस इसको लिख दिया log r रेज़ टू पावर p माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ log a प्लस log ऑफ दिस प्लस सेम कंडीशन ये आ गई r माइनस p, इसको लिख दिया log a प्लस log ऑफ r रेज़ टू पावर q माइनस 1 प्लस p माइनस q, इसका हो गया log a प्लस log ऑफ r रेज़ टू पावर r माइनस 1। इस प्रॉपर्टी का यूज किया, log के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया, राइट। उसके बाद मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है, क्यू माइनस आर log a को एक साथ ले लो, r माइनस p log a और p माइनस क्यू log a, इसको एक साथ रखो और यहां से बट log ऑफ m रेज़ टू पावर n, ये m है रेज़ टू पावर n, पावर बाहर आ जाएगी n log m, ये भी प्रॉपर्टी आप नोट रखें, log m की पावर n, log m की पावर n। तो आपके पास सीक्वेंस क्या बनता चला गया, मेरे पास जो सीक्वेंस बना वो देखते हैं अभी। देखिए ये आ गया क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर log a प्लस r माइनस p log a प्लस p माइनस q log a। log a के पेयर को पहले साथ ले लिया मैंने सबको और उसके ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, प्लस अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, log m की पावर n, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसके साथ ये भी है क्यू माइनस आर, तो यहां लिखा क्यू माइनस आर, ये पावर बाहर आ गई तो मेरे पास हो गया p माइनस 1 log r, ऐसा मैं लिख सकता हूं, क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई बाय दिस और इस पर प्रॉपर्टी लगाई, p माइनस 1 बाहर आ गया इंटू log r, यही लिखा है मैंने, प्लस नेक्स्ट हो गया r माइनस पी मल्टीप्लाई बाय दिस, यहां लिख दिया r माइनस पी, यहां से क्यू माइनस 1 पावर बाहर है और ये log ऑफ r प्लस p माइनस क्यू इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, तो यहां लिख दिया p माइनस क्यू, पावर बाहर आ गई r माइनस 1 log r, ये स्टेप लिखा मैंने, ये टर्म इसके साथ ही मल्टीप्लाई, ये टर्म इसके साथ ही मल्टीप्लाई, दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस एज वेल एज दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय टू बोथ। पहले मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर log a के पेयर को कलेक्ट कर दिया और सेकंड के अंदर q माइनस आर log m की पावर n, तो पावर बाहर आ गई p माइनस 1 log r, q माइनस 1 log r माइनस 1 log r। इस स्टेप तक किसी को डाउट नहीं होगा। फर्स्ट पेयर से log a कॉमन ले लिया, फर्स्ट पेयर से log a कॉमन, तो मेरे पास आ गया q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस q। यहां से मेरे पास log r कॉमन आ रहा है, यहां से log ऑफ r कॉमन लिया, देखिए log r जैसे ही कॉमन आएगा तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो गया p q, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस q माइनस पी आर और प्लस आर, इसका मल्टीप्लीकेशन लिखा है मैंने, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा इस पेयर को, क्यू आर माइनस पी क्यू और प्लस पी, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर और प्लस क्यू, राइट। ये मेरे पास log r कॉमन चला गया, ये रिजल्ट आ गया। अब ये हो गया log ऑफ a, log ऑफ a, ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू कैंसिल हो गया, प्लस का p माइनस का p प्लस का r माइनस का r, जीरो आ गया।
प्लस ये लॉग ऑफ आर प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू कैंसिल, माइनस का क्यू प्लस का क्यू कैंसिल, माइनस का पी आर प्लस का पी आर कैंसिल, प्लस का आर माइनस का आर कैंसिल, माइनस प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर और प्लस का पी माइनस का पी, ये भी जीरो आ गया और ये सारा रिजल्ट जीरो आया आपके पास। यही प्रूव करना था। pth qth rth term are x y z respectively, then prove that q minus r log x plus r minus p log y plus p minus q log z is equal to r। तो ये log की एक्सप्रेशन की दो प्रॉपर्टीज है, आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट रखें, log m इंटू एन, log m प्लस log n और log m रेज टू पावर n, पावर बाहर आ जाएगी n log m। यहाँ हम डिफाइन करें नेचुरल लॉग को, इसका अंडरस्टूड है कि इसका बेस e है, इसका बेस ई आपके पास। तो ये नेचुरल लॉ की कंडीशन के साथ मेरे पास रिजल्ट आएगा, उससे मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और देखिए आगे चलते हैं, उससे आगे आपके पास आता है नेक्स्ट सेशन है if the pth qth and rth term of an AP are in GP, if pth qth and rth term of an AP are in GP, ध्यान देना जरा, AP और GP साथ चली है। pth qth and rth term of an AP are in GP, then prove that common ratio of GP is q माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू। ये प्रूव करना कि कॉमन रेशियो की वैल्यू ये आएगी गिवन स्टेटमेंट। pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP, pth let a be the first term, d be the common difference, of an AP। उसने बोला है pth qth rth टर्म ऑफ एन AP, तो पहले pth टर्म लिख ले आप, pth टर्म ऑफ एन AP, pth टर्म ऑफ एन AP हो गया आपके पास a प्लस p माइनस 1 इंटू d, दिस इज द pth टर्म ऑफ एन AP। qth term a plus q minus 1 into d and rth term of an AP is a plus r minus 1 into d। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। Then pth qth and rth term of an AP are in GP, they are in GP, then therefore they are in GP। अगर ये GP में आपके पास, तो this divide by this is equal to this divide by this, this is right or not? If they are in GP, this implies T of Q upon T of P is equal to T of R upon T of Q। एक्चुअली ये है कि T of P, T of Q, T of R are in GP। अगर ये GP में है तो उसका कॉमन रेशियो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये लिखा है मैंने, इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। दिस इज राइट और नॉट? व्हाट इज T of Q? T of Q ये आपके पास a प्लस Q माइनस 1 इंटू d अपॉन pth a plus p minus 1 into d is equal to rth term a plus r minus 1 into d
अपॉन ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू क्यूएथ, पीएथ, आरएथ और क्यूएथ सभी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, क्योंकि गिवन एक्सप्रेशन जो एपी की टर्म्स थी वो जीपी में है, जीपी का है तो सीक्वेंस ये बनेगा आपके पास कॉमन रेशियो आर आपके पास। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कहता है कॉमन रेशियो ये आना चाहिए आपके पास, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू। उस कंडीशन के साथ हम सोल्व करेंगे। बट यह था pth term, qth term and rth term of an APR in GP. pth term AP, qth term AP, rth term of an AP. अब GP के अंदर है तो कॉमन रेशियो आएगा qth डिवाइड बाई pth, rth डिवाइड बाई qth। सभी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब रेशियो प्रोपोर्शन में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इफ A upon B is equal to C upon D, then componendo dividendo से A minus C upon B minus D, then each is equal to A minus C, B minus D. This is called componendo dividendo. ये रिजल्ट आप अपना नोट करें, रेशियो प्रोपोर्शन का रिजल्ट है ये, कि अगर ऐसा होगा तो ये रिजल्ट फॉलो करना है आपने। A अपॉन B इज इक्वल टू C माइनस D, देन A माइनस C अपॉन B माइनस D, A माइनस C और B माइनस D। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर लेफ्ट और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की फॉर्म कहते हैं। तो यहां से ये A है और ये C है, यहां ये B है और ये D है। तो क्या बना आपके पास, इस रिजल्ट का यूज करके मैंने लिखा A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी अपॉन, यहां से हो गया ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ऐसा मैं लिख सकता हूं यूजिंग दिस कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। इस रिजल्ट का यूज करके मैं ये लिख सकता हूं। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास, देखिए इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन को मैंने अप्लाई किया, ये हो गया a प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस a माइनस आर ऑफ डी और माइनस माइनस प्लस डी अपॉन सेम डिनोमिनेटर में a प्लस पी ऑफ डी माइनस डी माइनस a माइनस क्यू डी और प्लस डी आपके पास माइनस माइनस प्लस डी। a से कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी, डिनोमिनेटर में भी डी और डी कैंसिल, ए और ए कैंसिल। मेरे पास आ गया क्यू डी माइनस आर डी अपॉन पी ऑफ डी माइनस क्यू ऑफ डी। डी कॉमन चला गया, मेरे पास आ गया क्यू माइनस आर अपॉन डी कॉमन पी माइनस क्यू। डी से डी कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू एंड दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो, क्योंकि दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो यही प्रूव करवाया था कि अगर पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की जीपी में है तो आपने प्रूव करना है कि उस जीपी का कॉमन रेशियो क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू फॉलो होगा। उसके अंदर ये रिजल्ट आपने जरूर फॉलो करवाना है। इफ ए बी सी डी 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन ए रेशियो बी proportion C ratio D, or we say that A upon B is equal to C upon D, then by componendo dividendo A minus C upon B minus D। componendo dividendo में ऐसा भी होता है A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D। This is also called componendo dividendo and this is also known as componendo dividendo। A minus C upon B minus D, A माइनस सी और B माइनस डी, ये भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की फॉर्मेशन है अगर 4 नंबर एक प्रोपोर्शन के अंदर है। और यहाँ भी सेम कंडीशन है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की कि A प्लस बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड होगा, डिनोमिनेटर ही सब्ट्रैक्ट होगा ऑन द बोथ साइड्स। उस रिजल्ट से हमारे पास फॉर्मेशन से ये आंसर आ जाएगा।
pth, qth and rth term of an AP are in GP, then show that the common ratio of GP is this. Next आपके पास if ABC are in AP, if A, B, C are in AP, A, B, C are in AP, ABC are in GP, ABC are in GP and A raised to power 1 upon X, B raised to power 1 upon Y, C raised to power 1 upon Z, all are equal, then prove that X, Y, Z, then prove that X, Y, Z are in AP. मिडल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू एक्सट्रीम का सम, ये प्रूव करना है आपने। गिवन क्या आपके पास ABC आर इन GP एंड A raised to power 1 by X, B raised to power 1 by Y, C raised to power 1 by Z, they are given equal। अप्लाइड कर लें A raised to power 1 by X, B raised to power 1 by Y, C raised to power 1 by Z is equal to K, लेट कर लें। This expression is equal to K. A raised to power 1 by X is equal to K. A हो गया आपके पास K की पावर X, राइट, लिख सकता हूं मैं। इसी तरह B raised to power 1 upon Y is equal to K, तो B हो गया K raised to power Y, और यहां से C raised to power 1 upon Z is equal to K, तो C हो गया Z की पावर K। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा मेरे पास, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू K रेज टू पावर X, B इज इक्वल टू K रेज टू पावर Y, C इज इक्वल टू K रेज टू पावर Z। यूजिंग दिस रिजल्ट, इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं इस एक्सप्रेशन को। बट ABC आर इन GP, this implies B upon A is equal to C upon B, or we say that middle term का square, the product of the extreme, B square is equal to AC. Then what is the value of B? What is the value of B? B की वैल्यू क्या है? K raised to power Y, यहाँ पुट करें आप इसकी जगह, B की जगह K raised to power Y raised to power 2 is equal to A K raised to power X into K raised to power Z। A और C की वैल्यू पुट करते हैं। यहां से हो गया मेरे पास K raised to power 2Y, यहां से बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी K raised to power X plus Z, ऐसा मैं लिख सकता हूं। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, यहां दोनों के बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे, देन दिस इंप्लाइज 2Y इज इक्वल टू Z plus X, और इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज X, Y, Z आर इन AP, X, Y, Z आर इन AP। मिडल टर्म का ट्वाइस, एक्सट्रीम का सम, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होगा आपके पास। ABC आर इन GP गिवन है, A की पावर 1 by X, B की पावर 1 by Y, C की पावर 1 by Z इक्वल गिवन है। तो जो गिवन था उसी को फॉलो करवा के वहां से A, B, C की वैल्यू निकाल ली। A की वैल्यू ये होगी, B की वैल्यू ये होगी, C की वैल्यू ये होगी। उसके बाद कंडीशन फॉलो कर दी ABC आर इन GP, मेरे पास रिजल्ट आया मिडल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू एक्सट्रीम का सम, वो आपके पास AP का रिजल्ट है। GP में मिडल टर्म का स्क्वायर होता है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होता है, तो वो GP का सीक्वेंस होता है आपके पास। और देखिए आगे, इफ ABCD आर इन GP, if A, B, C, D are in GP, then show that, then prove that A square minus B square, A square minus B square, B square minus C square, C square minus D square are in GP, are in GP।
गिवन है, पहले उसको फॉलो करवा लें। व्हाट इज गिवन? गिवन है आपको ए बी सी डी आर एन जी। अगर ये रिजल्ट जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम होगा, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। The ratio of every term to preceding term, the ratio of every term to preceding term, the ratio of every term to preceding same term remains same throughout is called geometrical progression. Is called geometrical progression. इसको आप लेट कर लें, this is equal to k, लेट कर लें, तो आपके पास क्या आएगा? b is equal to a के आएगा, b अपॉन ए इज इक्वल टू के, तो b की वैल्यू होगी a के। c अपॉन b इज इक्वल टू के, तो c हो गया आपके पास b के, और d हो गया आपके पास c के। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। b अपॉन ए इज इक्वल टू के, c अपॉन b इज इक्वल टू के, d अपॉन c इज इक्वल टू के। अब b की वैल्यू पुट कर दें आप यहां, b इज इक्वल टू a के, तो c हो गया आपके पास a के ऑफ k, तो c की वैल्यू होगी आपके पास a के स्क्वायर, c की वैल्यू होगी a के स्क्वायर। c की वैल्यू यहां पुट करें आप, तो d कितना है आपके पास? d हो गया a के स्क्वायर इनटू दिस के। यहां c की वैल्यू पुट करेंगे तो d की वैल्यू क्या होगी आपके पास? a के क्यूब, a के स्क्वायर इनटू के, a के क्यूब। b की वैल्यू आपके पास, c की वैल्यू और d की वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए देखिए, हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, आर इन जीपी। सभी टर्म्स को मैं सेपरेट सोल्व कर लेता हूं। पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की, फिर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की। यहां से जो वैल्यूज आएगी उनका रेशियो सेम आना चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा? जीपी में होगा। अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। इनके जो रेशियो होंगे, रेशियो ऑफ एवरी टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म रिमेन सेम थ्रू आउट, तो जीपी होगी आपके पास। तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सोल्व किया पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास है नहीं, बी सी और डी की वैल्यू है, ए स्क्वायर तो एज इट इज। बी की वैल्यू पुट कर दें आप, बी इज इक्वल टू ए के है, तो यहां रखा मैंने, तो ये हो गया ए के और इसका स्क्वायर, वो हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर, और वो हो गया आपके पास ए स्क्वायर, और वो आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास। इसी तरह सेकंड पार्ट सोल्व किया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी की वैल्यू पुट कर दो और सी की वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू आपके पास ए के, ये हो गया ए के और इसका स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट कर दो ए के स्क्वायर, ए के स्क्वायर का स्क्वायर है। यहां से आ गया आपके पास ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के की 4। यहां से हमने ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से आ गया 1 माइनस के स्क्वायर। ये सेकंड रिजल्ट आया, ये फर्स्ट रिजल्ट। और अब थर्ड पैरा रह गया सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सी की वैल्यू पुट करें आप और डी की वैल्यू पुट करें। सी की वैल्यू ए के स्क्वायर, तो ये हो गया ए के स्क्वायर और उसका स्क्वायर माइनस, डी की वैल्यू पुट करें ए के क्यूब और उसका स्क्वायर। यहां से हो गया ए स्क्वायर के की 4 माइनस ए स्क्वायर के की 6। यहां से ए स्क्वायर के की 4 कॉमन ले लें, तो मेरे पास क्या आ रहा है यहां से 1 माइनस के स्क्वायर। दिस इज नंबर। उसने कहा कि ए बी सी डी आर इन जीपी, देन प्रूव दैट दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी। अब जीपी में है तो इन दोनों का रेशियो देखिए आप, इन दोनों का रेशियो देखिए यहां से क्या आ रहा है। तो ये प्रूव कर रहा है ये रिजल्ट जीपी में होगा, तो आपके पास रिजल्ट आना चाहिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वो रेशियो क्यों आना चाहिए?
दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। इसको सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू ये रही आपके पास, ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ए स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहां से बचा के स्क्वायर। राइट हैंड साइड में देखिए अब, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये रहा, ए स्क्वायर के की 4 1 माइनस के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्क्वायर 1 माइनस के की स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल, के की 4 और के स्क्वायर क्या बचा आपके पास, के स्क्वायर। तो कॉमन रेशियो क्या आता है, सेम आता है आपके पास। तो दिस रिजल्ट इज आल्सो इन जीपी। इफ एबीसीडी आर इन जीपी देन दिस रिजल्ट इज आल्सो इन जीपी। वो भी आपके पास एक फॉर्मेशन से रिजल्ट आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। और देखिए नेक्स्ट आपके पास 4 numbers are in GP, then prove that 3 or more than 3 terms are in GP। इस तरह के सीक्वेंस में हमेशा आप लेट कर लें एक इक्वल और वहां से कॉमन टर्म बना लिया, एक बी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी और डी की वैल्यू आएगी। उन्हीं वैल्यूज के साथ हम सोल्व करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। इफ ए बी सी आर इन एपी, if A, B, C are in AP, then B, C, D are in GP, B, C, D are in GP, A, B, C AP में है, B, C, D GP में है, and 1 upon C, 1 upon D and 1 upon E, 1 upon D, 1 upon E are in AP. 1 upon C, 1 upon D and 1 upon E are in AP. Then prove that A, C, E are in G. Then prove that A, C and E are in GP. जो गिवन कंडीशन उसको फॉलो करते जाए आप पहले। फर्स्ट गिवन है ए बी सी आर इन एपी, दिस इज गिवन। देन दिस इंप्लाइज बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, एंड दिस इंप्लाइज 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी और b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। जो गिवन स्टेटमेंट थी उससे मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू एक्सट्रीम का सम। सेकेंड है मेरे पास b c d are in GP, then this implies c upon b is equal to d upon c, और यहां से आ गया c स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। ये भी गिवन है मेरे को, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट। आल्सो 1 upon C, 1 upon D, 1 upon E are in AP. 1 upon C, 1 upon D, 1 upon E are in AP. Then this implies, यहां से रिजल्ट आया 1 upon D minus 1 upon C is equal to 1 upon E minus 1 upon D। कॉमन डिफरेंस सेम होगा आपके पास, और कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा यहाँ से 1 upon D प्लस 1 upon D इज इक्वल टू 1 upon C प्लस 1 upon E, और ये हो गया 2 upon D इज इक्वल टू C प्लस E अपॉन C आफ्टर टेकिंग एलसीएम, राइट। और यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया D ऑफ C प्लस E इज इक्वल टू 2C, और D की वैल्यू आ गई मेरे पास 2CE अपॉन C प्लस E। ये गिवन स्टेटमेंट से ये रिजल्ट्स आए, सभी को मैंने रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेशन के अंदर डाल दिया, ठीक है।
बी की वैल्यू है मेरे पास a प्लस सी बाई टू, सी स्क्वायर है मेरे पास बी डी, और यहां से d इज इक्वल टू 2c अपॉन c प्लस ई। अब प्रूव मेरे को करना है कि ए सी ई आर इन जीपी, ए सी ई आर इन जीपी। अब बी और डी की वैल्यू सेकंड में पुट कर दें, बी और डी की वैल्यू, बी और डी क्योंकि रिलेशन सी का बनेगा। बी की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड put value of b and d into equation second, फर्स्ट और थर्ड से बी और डी की वैल्यू उठा करके कहां पुट